देखिए भाई, आज हमारे पास ये चैप्टर जो है जिसका समाप्ति की ओर है, द्विघात समीकरण। अब इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि द्विघात समीकरण की मूलों प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हो 3x² 4√3x, ये भाई आपको बताइए कि द्विघात समीकरण है ये, और एक चर वाला द्विघात समीकरण है। अब इसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको बताया कि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमेशा सिरधराचार्य सूत्र लगाते हैं। सिरधराचार्य सूत्र में जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर मैंने तो आपको बताया ये होता है v² - 4ac। मैंने इससे पहले आपको बताया था, क्योंकि सिरधराचार्य सूत्र में ये वर्गमूल के अंदर होता है और इस पर ही डिपेंड करता है कि मूल कैसे होंगे। पहला कंडीशन तो मैंने ये बताया था कि यदि b² - 4ac = 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो कैसे होंगे? मूल बराबर, मैंने परसों निकलवाया था, बराबर एवं वास्तविक। वास्तविक का मतलब कोई संख्या होगी। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि b² - 4ac, ये इसका मतलब क्या होता है भाई? जो चिन्ह लगाया मैंने, इसका मतलब क्या होता है? जिस चिन्ह को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस चिन्ह से आप क्या समझते हो? ये वाला चिन्ह क्या कहते हैं इसको? अरे बताओ जल्दी। अरे कोई तो बोलो। सर जिस जिस चिन्ह से छोटा या बड़ा होने का सर पता चलता है। पता चलता है। क्या नहीं, क्या कहेंगे इसे? कहेंगे क्या? एक चिन्ह इधर ऐसे बनता है, एक चिन्ह इधर ऐसे बनता है। तो इसका मुंह आगे से बड़ा है, ये वाला बड़ा है इसके आगे से मुंह। देखिए इसका जो पहले वाले का मुंह है ये बड़ा है आगे से। जब ये बड़ा है तो इसको बड़ा है पढ़ते हैं। और ये जो दूसरा वाला आपके पास है, ये इसका मुंह आगे से छोटा है, ये वाला इधर से ये छोटा है, तो इसको पढ़ते हैं छोटा है। ये चीज ध्यान रखिए। तो इसको पढ़ेंगे हम बड़ा है। b² - 4ac बड़ा है 0, 0 से बड़ा है तो कैसी संख्याएं होंगी? धनात्मक पूर्णांक। जब ये धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? इसके मूल बराबर नहीं होंगे, इसके मूल जो है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे एवं वास्तविक संख्याएं। ये दूसरी कंडीशन होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या? तीसरी कंडीशन क्या हो गई? जब ये क्या होंगे? 0 से छोटे होंगे।
तो 0 से छोटे होंगे तो तब क्या होगा भाई, मूल होंगे नहीं, क्योंकि वर्गमूल के अंदर माइनस के चिन्ह का वर्गमूल निकलता नहीं है। तो ये जो है मूल जो है वो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल अधिकल्पित है। इसी के यदि अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो तो ये ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक संख्या है, -1 -2 -3 इस तरह से ये ऋणात्मक नहीं, जहाँ 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक संख्या है। तो इनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो इसके मूल कोई भी मूल वास्तविक नहीं, या कोई भी मूल इसके जो है कोई भी मूल वास्तविक नहीं। पर यही इसमें तीनों कंडीशन लागू है। अब देखिए अब क्वेश्चन पे बात आते हैं। कभी कभी आपसे पूछेगा विविक्त कर क्या होता है, तो आप विविक्त कर बोलेंगे, कभी कभी होता है विविक्त कर निकालिए, तो विविक्त कर निकालिए तो केवल आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, विविक्त कर निकलना है तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को ज्ञात करना होगा। अब एबीसी कहाँ से निकालते हैं, बोलो बोलो भाई, तो इसमें 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है बेटा 3x² का गुणांक bx का गुणांक 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। एबीसी आपका ऐसे नहीं, एबीसी अचर का है। और यही चीज है, ये बीच की चीज तो मैंने कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधा सूत्र लगाना। ये चीज जो है, ये चीज तो आपको याद करनी है, जो आपको याद करना है कि तीनों मूल कैसे होंगे, क्या होंगे, याद करना है। क्वेश्चन की शुरुआत तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले विविक्त कर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान है -4√3 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 4। अब ये बताइए कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, जल्दी मुझे निकाल के दिखाओ, देर नहीं करना है। इसका मान कितना आएगा यहाँ पे नीचे, जल्दी बताओ। अरे कितना होगा, जल्दी बताओ। अरे किसी को नहीं आ रहा है, देखो इसका मतलब -4√3 दो बार गुणा हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह का भी जोड़ा बनेगा, ये प्लस हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौको 16, और वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है सर -16√9। नहीं बेटा, 16 रूट से वर्ग कट जाता है, मैंने आपको बताया। माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16 इंटू √3 का वर्ग 3, क्योंकि √3 रूट और वर्ग कट जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या, इसका गुणा कितना हो जाएगा, इसका गुणा बोलो, 4 तियां 12 चको 48 हो जाता है। अब घटाने ये 16 तियां हो जाएगा 48 माइनस 48, ये बराबर कितना हो गया, 0। 0 आ गया। अब जब क्या बताया आपको पता है कि जब मूल जो है वो 0 हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, मूल जब 0 हो जाते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपका 0 हो गया, ये वाली चीज, तो इसका मतलब यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो मूल कैसे होंगे भाई, मूल बराबर एवं वास्तविक।
ठीक है, मूल बराबर और वास्तविक होगी। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे मिला, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लीजिए। ये मैंने करवा दिए थे ना आपको, क्या मूलों के क्वेश्चन करवा दिए थे कि नहीं? सर ये तो करा दिया था शायद से। करा दिया था ना? यस सर। चलो आज रिवीजन देख लो, रिवीजन कर लो, कल से कराएंगे सामान से, क्योंकि आज कई लोग मुझे लग रहा है ज्वाइन नहीं कर पाए, थोड़ा सा मैं कहीं चला गया था, लेट हो गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन इसमें मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन, ये है 3x² ये इसके मूलों की प्रकृति निकालिए, बताइए। बताओ फिर उसमें, इसमें a देखिए 3, b इज इक्वल टू ये वाला 3 हो जाएगा, b x का गुणांक -4, चिन्ह सहित करते हैं, c कितना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा। फिर वही b² - 4ac निकालना है, b² b कितना है -4 का स्क्वायर, 4 a कितना है 3, c कितना है -6। इसमें प्रत्येक पद को चिन्ह के सहित लिखते हैं। यहाँ पर b का मान -4 हुआ, c का मान -16 होगा। अभी देखिए -4 का वर्ग, मैंने बताया कि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस का जोड़ा बन जाता है तो प्लस हो जाता है। 4 की घात 2, 4 चौको 16, माइनस यहाँ देखिए। अब यहाँ पर देखिए -4 गुणा गया 3 गुणा गया -6 16, ये पूरे के पूरे तीनों पदों का आपस में गुणा हो रहा है। यहाँ पर माइनस के चिन्ह का जोड़ा बन जा रहा है गुणा के बीच में, तो प्लस आ जाता है। यहाँ पर देख लो 16 3 48 चक्को कितना होता है 48 चक्को, 4 8 32 का 2 3, 4 चक्को 16 19, ये हो जाएगा 192। इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 9 और 1 10, ये करेक्ट 2, 6 2 8 9 1 10, कितना आ गया 208। ये कैसे आ गया भाई, ये जो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, तो जब b² - 4ac धनात्मक संख्या होती है तो फिर क्या हो जाता है धनात्मक संख्या वाला, बताइए। देखिए जब धनात्मक होता है b² - 4ac तो क्या हो जाता है, मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे आप मूल अलग अलग एवं वास्तविक। ये वाला बस ऐसे ही इसको क्वेश्चन लिखे ऐसे करना है। और जहां पर ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जी वाले कह देंगे हम, कोई भी मूल वास्तविक, ये अधिकल्पित है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनको हम लोग याद कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताया था, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 2x² - x + 3 = 0 के मूल बराबर हूँ यदि 2x² - kx + 3 = 0 के मूल बराबर हूँ तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें घबराना नहीं, आपको इतना जरूर पता है कि मूल जब बराबर होते हैं, ये दिया हुआ है आपको पहले से, मूल जब बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है b² - 4ac 0 हो जाता है सीधा ही। तो आपको b² - 4ac पहले ही 0 कर देना है। जब देखिए यहाँ पे a = 2, b = -k, c = 3 हो जाता है, ये चीज आपकी निकल गई। अब आपको b² - 4 × ac 4ac निकालना है, b² - k का स्क्वायर 4 a 2 c 3, ये वाला हो जाएगा।
माइनस के का स्क्वायर मैंने वो तो कि माइनस की घात 2, माइनस को भी 2 बार गुणा करना है, के को भी 2 बार गुणा, माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, के की घात 2 तो के स्क्वायर। 4 ये बराबर हमको 0 करना पड़ेगा क्योंकि मूल बराबर दिया हुआ, तो 4 दूनी 8 थी 24 इज इक्वल टू 0। देखिए के स्क्वायर बराबर, ये जब माइनस 24 को 0 के साथ प्लस में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, संख्या इतनी आ जाएगी है। अब के का मान निकालना है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर जब 24 हो गया तो के बराबर कितना होगा बोलो। जब वर्गमूल को इधर से हटाएंगे, इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या कर देते हैं, इधर वर्गमूल में क्या लगा देते हैं, वर्गमूल। ध्यान रखिए जब इधर से वर्ग हटाते हैं तो उधर वर्गमूल निकालना, यहाँ से वर्गमूल हटाया, यहाँ वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल में चला जाता है, बस ध्यान रखना। वर्ग का अगर पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल में चला जाता है 24 का वर्गमूल, और साथ में ये प्लस माइनस हो जाता है। हमेशा जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर इसको जब के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं वर्गमूल निकालने के, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के प्लस माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि के स्क्वायर अगर निकालना पड़ेगा तो ये 2 मूल हो गए, एक प्लस 24 प्लस वर्गमूल 24 और एक माइनस, इसका मतलब है कि 2 मूल हो जाएंगे इसका, तभी तो ये द्विघात समीकरण इसके मूल ये इस तरह से हो जाएंगे। के का मान वर्ग, क्योंकि ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों ही, एक संख्या इसमें प्लस 24 होगी और एक संख्या प्लस वर्गमूल 24 होगी, एक माइनस वर्गमूल, इन के बराबर है। जब के स्क्वायर करेंगे तो इनका जो है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग भी 24 ही आएगा, क्योंकि प्लस का वर्ग प्लस होता है और वर्गमूल 24 का वर्ग वर्गमूल वर्ग कट जाता है। और दूसरा अगर हम इसमें माइनस वर्गमूल 24 इसका वर्ग भी करेंगे तो ये माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाता है और ये 24 ही आएगा, तो दोनों चीजें आते हैं, तो एक प्लस माइनस जरूर लिख दिया जाता है जब वर्गमूल निकालने से पहले, वहां पर प्लस माइनस होना। वर्ग को अगर हटाते हैं और वर्गमूल के लिए पक्षांतर करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें प्लस और माइनस दोनों चलता है, क्योंकि दोनों चिन्हों का अगर वर्ग करेंगे तो वो एक ही संख्या होगी, धनात्मक संख्या। इस चीज में ध्यान रखिए। तो ये आपका के का वैल्यू है। तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन जरा मैं और लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल से फिर कराएंगे नया चैप्टर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें ये है के एक्स और यहाँ पर x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। इसके जो मूल हों, यदि मूल बराबर हों तो k का अभी जो समीकरण हमको दे रही है ये इस तरह से दे रही है, अब स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सरल कीजिए, कोष्टक खोलना पड़ेगा, कोष्टक खोलने का के एक्स का इसमें गुणा करना पड़ेगा, के एक्स का माइनस 2 में गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर के एक्स इंटू एक्स इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और माइनस 2 में भी के एक्स का दोनों जगह, क्योंकि के एक्स कोष्टक के बाहर है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पद अंदर हैं, 2 पद हैं, तो के एक्स का दोनों पदों में अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। कोष्टक के अंदर 3 पद हैं, तीनों पद में के एक्स का अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 के एक्स और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर ए बराबर देखिए भाई, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है के, बी कितना होता है, एक्स का गुणांक होता है माइनस 2 की, और सी कितना हो जाएगा भाई 6 हो गया, बस बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें निकाल दीजिए। बी कितना है माइनस 2 की, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 4 इंटू ए कितना है के है, सी कितना है 6 बराबर हमको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि मूल हमको बराबर मिल रहा है। तो इसका वर्ग करेंगे, माइनस 2 का माइनस का वर्ग माइनस 2 बार गुणा होगा, जोड़ा बनेगा प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 करेंगे, के का वर्ग के स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस ये 6 को
24 के बराबर 0, ये हो गया। अब इसमें देखिए इसमें के दोनों जगह आ रखा है। अब इसमें के का मान निकालते कैसे? इसमें सबसे पहले इसमें से अब इसमें क्या करते हैं कि कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। फैक्टर करने के लिए कॉमन लेने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए 4 का दोनों में भाग जाता है, 4 कॉमन आ जाएगा। के की छोटी घात, क्योंकि ये एक चर संख्या है, इसका हमें ज्ञात नहीं, 4 के कॉमन आ जाएगा। इस 4 के में से अगर पहले में से 4 के कॉमन आ जाएगा, 4 तो बाहर आएगा, के की 2 घात में से के निकल गया तो के बच गया, माइनस 24 में से 4 कॉमन लेंगे तो घटता नहीं, 4 का उसमें भाग दिया जाता है, 6 हो जाता है, के बाहर आ गया तो कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर इधर बराबर नहीं करेंगे क्योंकि इस तरफ में बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये इतना गुणा गया इतना, इतना गुणा गया इतना है बराबर 0, तो इसमें से या तो ये 0 होगा, दो पदों का गुणनफल 0 तब होता है जब उसमें से कोई सा एक पद 0। अब हमको पता नहीं है कि पहला वाला पद 0 या दूसरा वाला पद 0 है, तो हम मान लेते हैं लेट सपोज जो है इसमें 4k = 0। इसका मतलब k = 4 को जब बराबर की दूसरी तरफ बट्टे में ले जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इफ दूसरा वाला k - 6 इजिकल टू क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा k बराबर जो है वो 6 हो जाएगा, इसके दो वैल्यू आ जाएगा उसकी। तो बस यही होंगे, मूल बराबर होंगे तो k के दो मान आ जाएंगे, k का मान 0 और k का मान, ठीक है। तो भाई आज इतना ही करेंगे इसमें, और आज थोड़ा सा लेट में हो गया था, थोड़ा सा कोई बात नहीं, और कल से जो है बिल्कुल विधिवत टाइम पर क्लास शुरू होगी। और आपको कल मैंने समांतर श्रेणी नया चैप्टर शुरू होगा, तो नया चैप्टर में आपने ऐसा करना है, जितने भी लोग हैं सबको क्लास में बोल दें कि कल से नया चैप्टर शुरू होगा और इस चैप्टर के लिए टाइम पर हो जाए, और लोगों से कांटेक्ट करोगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके।